कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज, बांदा, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश प्रांत में त्यागमूर्ति ब्रह्मचारिणी विमला देवी जन्मस्थली जिला बांदा में श्री जिनवाणी जी अस्थाप वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण एवं तिलक महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। आपको अवगत करा दें कि श्रद्धेय साधकगण, श्रद्धेय ब्रह्मचारिणी बहनों, सम्मानीय प्रतिष्ठाचार्य एवं विद्वत जनों के पावन सानिध्य में 27 से 29 नवंबर 2023 के मध्य आयोजित हुए वीतरागी जिन शासन के परम उन्नायक विश्व रत्न आध्यात्मिक संत श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की धन प्रभावना के इस पावन अवसर पर तारण तरण अखिल भारतीय दिगंबर जैन समाज के श्रेष्ठ जनों एवं साधर्मी बंधुओं ने जिन देशना को आत्मसात कर अपना जीवन धन्य बनाया। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की प्रथम कड़ी में आज दर्शन लाभ लेते हैं महोत्सव के प्रथम दिन अर्थात 27 नवंबर की मांगलिक गतिविधियों का। अनंत पुण्यों के उदय से सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज बांदा के धर्मानुरागियों ने वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के दिव्य देशना के प्रभावी उन्नायक विश्व रत्न आध्यात्मिक संत श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की धर्म प्रभावना हेतु 27 से 29 नवंबर 2023 के मध्य श्री जिनवाणी जी अस्थाप वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण एवं तिलक महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश प्रांत में त्यागमूर्ति ब्रह्मचारिणी विमला देवी जन्मस्थली बांदा में आयोजित हुए धर्म प्रभावना के इस महोत्सव का शुभारंभ जिनवाणी जी की मंगल आरती के साथ हुआ। मंगल आरती के उपरांत जिनवाड़ी जी को शिरोधार्य कर बैंड बाजों के साथ धूमधाम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर मंगल पाठ करते हुए प्रभु स्तुति की गई। इस दौरान संगीत की सुरमई धुनों पर थिरकते हुए श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद उठाया। घटयाम तुंजय मूर्त पर पहराम द्वितीय पहराम चतुर् पहराम देवतरायणे वर्षाम सोवावाम जीनाम वर्षाम के पति शु आयु काले कले नो हे जिन दीप्ति मुक्ति जयम जयन जय बोलिए, जयन जय बोलिए, जयन जय बोलिए।
अग्रिम कड़ी में पुण्यशाली श्रेष्ठियों ने जहां प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधि विधान से कार्यक्रम स्थल पर धर्म ध्वजा फहराकर प्रभु आराधना की, तो वहीं श्राविकाओं ने भी हाथों में मंगल दीप लेकर मां जिनवाणी जी की भव्य आरती की। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए धर्म की ध्वजा। मंगल आरती के बाद जिनवाणी जी की स्तुति की गई। तत्पश्चात ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई इस भव्य यात्रा में शामिल होकर हजारों जिनेंद्र भक्तों ने धर्म की प्रभावना की, तो वहीं स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा दी गई मनमोहक प्रस्तुति नगर वासियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी।
यात्रा के तीर्थ क्षेत्र पहुँचने पर आया अवसर वेदी प्रतिष्ठा का। प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा वेदी शुद्धि आदि मांगलिक क्रियाएं की गयी। नजारा कैसा मन भावन, नजारा कैसा मन भावन, होए प्रतिष्ठा मंत्रों के संग वेदी की पावन, नजारा कैसा मन भावन। प्रभु की प्रतिमा आज विराजी मंदिर के आंगन, नजारा कैसा मन। अगले क्रम में महोत्सव में पधारे सम्माननीय विद्वानों, गणमान्य महानुभावों एवं त्यागी व्रतियों ने अपने उद्बोधनों के माध्यम से पूज्य गुरुवर की शिक्षाओं एवं संदेशों को कुछ इस प्रकार व्याख्यायित किया। बात मैंने एक वाक्य में कही है, लेकिन ये जान लेना कि ये 13वें और 14वें गुण स्थान की बात है जो एक लाइन में आ गई। फिर रागादेव पुण्य पापाय दूरम, ऐसा उन्होंने कहा कि राग पूर्वक जो पुण्य और पाप हम करते हैं उनसे दूर होना है। और क्या करना पड़ेगा? ममात्मा स्वभाव ध्रुव शुद्ध दृष्टा, मतलब केवल हमें अपने स्वरूप को देखना होगा। अब इसके बाद जो अगली गाथा आती है, 7वीं गाथा, उसमें क्या कह देते हैं वे? श्री केवलम ज्ञान विलोक तत्वम। श्री केवली भगवान ने अपने ज्ञान में क्या देखा है? तत्वों का ऐसा ही स्वरूप देखा है। कोई ये अलग बात नहीं कर रहे, ये कोई मनीषा जैन नहीं बोल रही है। ये तो किसने बोला है? ये तो हमारे अरहंत भगवान ने बोला है उनकी दिव्य ध्वनि में। और शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। और प्रकाश किसका होता है? ना तो पुण्य का प्रकाश होता है और ना ही पाप का प्रकाश होता है। तो प्रकाश किसका होता है? तो प्रकाश होता है शुद्धात्म तत्व का। मुख्य संपत्ति हमारी क्या है? मेरी द्रव गुण पर्याय। मेरी आत्मा कैसी है? अनंत स्वभाव का धारी है। उसे अब हमें क्या है? अब कर्मों से क्यों बंध है? क्योंकि हमें अपनी सत्ता का बोध ही नहीं है। कर्म का उदय आता है, हम विभावों से जुड़ जाते हैं और अपने आत्मस्वरूप को भूल जाके पराधीन हो जाते हैं। तो आचार्य हमें सचेत कर रहे हैं कि अपने अनंत गुणमयी सत्ता को जान लो तो आप स्वयं 3 लोक के परमात्मा बन जाओगे। कि आचार्य परमात्मा इन गाथाओं के माध्यम से कितनी मेरी अद्भुतता का बखान कर रहे हैं। किसकी? मेरी अद्भुतता का। किसकी अद्भुतता का? मेरी अद्भुतता का। कि मैं कितना अद्भुत, वैभवशाली और इस जगत के पदार्थों से एकदम निराला और निरपेक्ष अनंत गुणों का अभेद पिंड, एक ज्ञायक शुद्धात्मा हूं। पहले ये अपने को निश्चित करके ऐसा हम बैठें तो आचार्य परमात्मा के द्वारा हृदय से निकली हुई ये दिव्य देशना जरूर मतलब मेरे हित में कार्यकारी होगी। जिनकी दृष्टि शुद्ध हो गई है, अर्थात जिन्होंने अपने शुद्ध आत्मा को देख लिया है कि वास्तव में शुद्ध ही है, तो यहाँ पर ज्ञान गुण को लिया गया है और विचार किया गया है कि ज्ञान का काम क्या है? जानना, जानना, जानना। तो उस शुद्ध ज्ञान को जानने पर दृष्टि रखकर कि देखें कि वास्तव में शुद्ध है या नहीं। शास्त्र वाचन के अगले क्रम में श्रावक धर्म को व्याख्यायित करते हुए श्रद्धेय युवा रत्न बाल ब्रह्मचारी आत्मानंद जी महाराज ने भक्तों को अधर्म के मूल कारण बतलाए। सूत्र आया है, अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति और धर्म स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। वज्र के समान ऐसे कर्म बंधते हैं और उनको निदत्ति निकाचित रूप जैसी योग बनता है। इसलिए बहुत शांति से सुनना, थोड़ी सी भाव को गुनना। इतना श्री संग सब साधक जन हैं तो ये बात भी तुम ध्यान रखो कि गोष्ठी तत्व की चर्चा तो करो, लेकिन भगवान
उसकी चर्या अपने अनुभव में लो। मंगल प्रवचनों के उपरांत आयोजित सांध्यकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत सर्वप्रथम समाज के बालक बालिकाओं ने भक्ति नृत्य के साथ साथ प्रेरणादायी प्रसंग पर आधारित नाटिका का मंचन किया गया। वो बता रहे हैं कि मैं गूगल हूँ, गूगल। मैं वो सब जानता हूँ जो आपके भगवान भी नहीं जानते। मैं एक फेक वर्ड का बादशाह हूँ, इस झूठी दुनिया का बादशाह हूँ। मैं हूँ गूगल। खत्म हो गई है सेंसिटिविटी? क्यों फेल हो गए हैं सारे तंत्र? इस जिंदगी का आखिर क्या है मंत्र? श्री आगम ग्रंथ। तुमने मुझे आखिरी बार किचन में कब देखा था? अरे करना पड़ता है, प्रमोशन के चांसेस है। एक बार प्रमोशन हो गया ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। और कितनी लाइफ सेट करनी है तुम्हें? सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अगले क्रम में श्राविकाओं ने भी भक्ति गीत एवं लोक गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को और भी शोभायमान बनाया। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बांदा में आयोजित हुए श्री जिनवाणी जी अस्थाप वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण एवं तिलक महामहोत्सव के प्रथम दिन की मांगलिक गतिविधियां। श्रद्धेय साधकगण, श्रद्धेय ब्रह्मचारिणी बहनों, सम्मानीय प्रतिष्ठाचार्य एवं विद्वत जनों के पावन सानिध्य में 27 से 29 नवंबर 2023 तक चले इस रत्नत्रय स्वरूप मांगलिक कार्यक्रम में तारण समाज के जैन उपासकों ने बड़े ही आनंद और उमंग के साथ महोत्सव में सहभागी बन स्वयं को मोक्ष पथ पर अग्रसरित किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय फिर भेंट होगी आपसे कार्यक्रम के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज, बांदा, उत्तर प्रदेश।